राझड़ावे माहियावे राझड़ावे सैयावे माहीवे सैयावे माँ जी, कितने समय के बाद घर की खुशियाँ वापस लौट कर आई हैं। आराम से। निहार के आने के साथ साथ जैसे घर की खुशियाँ भी लौट आई हैं। हाँ पूनम, हम वापस अपने घर में हैं, पूरा परिवार एक साथ है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब देखो ना, खुशी खुशी में मैंने इतना सारा खाना खा लिया कि थोड़ी बदहजमी सी हो गई है। माँ जी, मैं ना नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इधर अरे बैठो बैठो ना। पक्का माँ जी? हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, आज हम इतने समय के बाद कितने सुकून से बातें कर रहे हैं। खाटू जी से यही प्रार्थना है कि हमारा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, किसी की भी बुरी नजर इस घर पे और इस परिवार पे कभी ना पड़े। लेकिन जो कुछ भी हुआ ना माँ जी, वो रूही की वजह से ही हुआ। पता नहीं क्यों माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से हमारे परिवार ने इतनी तकलीफें झेली। वो हमारे घर परिवार के लिए, निहार की जिंदगी के लिए बनौती है। अब आप ही बताइए, ना तो रूही स्कूल में उस बैंड को खोजने के लिए जाती, ना ही आग में फंसती, ना ही निहार उसे बचाने के लिए वहां जाता और इस तरह से आग से लड़ता, जूझता, झुलसता। और उसके बाद ये ललिता और अप्सरा हमारी जिंदगी में आ गए, हमारे घर में आ गए। ना उस दिन रूही ने उस ललिता के ऊपर हाथ उठाया होता और ना ही निहार ने उसे बचाने के लिए अपने आप को इस तरह से पुलिस के हवाले किया होता। ना ही वो जेल जाता, ना ही उसे फांसी की सजा सुनाई जाती। ना जी, तो खाटू श्याम जी की कृपा थी, हमारा निहार सही सलामत वापस हमें मिल गया। हो ना हो माँ जी, हमारे निहार के लिए, हमारे परिवार के लिए ये वही बनौती ही है। पूनम, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हर बात समझ रही हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि रूही हमारे खानदान का खून नहीं है, क्योंकि पूनम निहार ने उसको अपना लिया है। इसलिए सब कुछ भुलाकर तू भी उसे अपना ले। माँ जी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। ये रूही सिर्फ रुचिता की बेटी है, और वो भी गोद ली हुई बेटी, जिसके ना खानदान का पता है, ना खून का पता है। पता नहीं उसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है माँ जी, पता नहीं। और कितनी सारी तकलीफें लेकर आने वाली है वो हमारे घर में। ये आवाज कैसी? शायद कोई बिल्ली होगी माँ जी। हो सकता है। चलो चलते। चलिए, रात बहुत हो गई है।
बोलो खाटू श्याम महाराज की। ये लेने, ये देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है, इससे रुचिता की मांग भर दे। देवी माँ की कृपा से रुचिता का सुहाग और तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? रूही, जूही आज तुम्हारे पापा वापस लौटे तो भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए बूंदी के लड्डू बना रही। हम भी आपकी मदद करेंगे। देखो हमारे हाथ भी साफ है। ये क्या कर रही थी तुम रुचिता? भगवान के प्रसाद में इसका हाथ लगवा रही थी तुम। इसका हाथ लगवाकर प्रसाद अशुद्ध कर दिया तुमने। दादी आप हमेशा रूही को क्यों डांटती रहती हो? बच्चों, आप दोनों जाकर के प्लीज बाहर खेलो। रूही, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। माँ, बच्चे खुद भगवान का रूप होते हैं। उनके हाथ से बना प्रसाद तो और भी पवित्र हो जाता है। मैं जानती हूँ माँ कि आप रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। तो छोटी बच्ची है, न जाने उसके दिल पर क्या असर होगा। माँ प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बच्चों में ये भेदभाव मत कीजिए माँ, प्लीज। सिर्फ और सिर्फ इस रूही की वजह से आज मेरी पोती जूही मुझे ही उल्टा जवाब देकर चली गई, और इसी रूही की वजह से सुचिता मुझे इतना ज्ञान पढ़ाकर चली गई। भगवान मैं क्या करूं? कैसे निकालूं इस रूही को अपनी जिंदगी से, इस घर से? शायद कोई ना कोई रास्ता होगा ही। लगता है मंदिर में जाकर ही शांति मिलेगी मुझे। जय हो बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अब होगा चमत्कार ही चमत्कार। जय हो बाबा जी की जय हो, चमत्कारिक बाबा जी की। बोलो बाबा जी की। ये कौन से बाबा जिनकी इतनी जय जयकार हो रही? जरा मैं भी तो देखूं। ये विभूति तुम अपने भाई के माथे पर लगा देना, वो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जय हो बाबा जी की जय हो। बहन, ये कौन से बाबा? आप इनको नहीं जानती? अरे बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है इनके पास। जय हो बाबा जी की जय हो। तुम अभी मंदिर से आ रही हो, जाती भी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी मौत के मुंह से लौटा है। घर में फिर से खुशियां लाया है। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा जी। मेरा बेटा घर वापस लौटा है। हमारे घर से सारी बला टल गई है। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं।
घर में अभी भी कोई मासूम बला है। पापा जी कैसी बला? जो भी मुसीबतों का पहाड़ हो उसे मेरे घर से, मेरे जीवन से हटा के दूर कर दीजिए बाबा जी। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? आइए बाबा जी, आइए। घर में प्रवेश कीजिए। इस प्रसाद को रूही ने हाथ लगाया था ना, इसीलिए भोग चढ़ने से पहले ही गिर गया। नहीं माँ, ये बच्चों के बॉल की वजह से गिरा है, ना कि रूही के हाथ से। ये कौन है पूनम? माँ जी, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मालूम है माँ जी, इन्होंने मेरा चेहरा देखते ही बता दिया कि हमारा निहार मौत के मुंह से बचकर वापस आया है। प्रणाम बाबा जी। पर माँ, ये तो आसपास यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले को ये बात पता है ना। तुम चुप करो। किसी ने तुमसे सलाह मांगी? पूछा किसी ने तुमसे? माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर ये बाबा इतने पहुंचे हुए हैं तो हमने कभी इनके बारे में नहीं सुना है। क्योंकि हमारा बसेरा पर्वतों पर है। हम हिमालय में तप कर रहे थे, अभी अभी लौटे हैं। बाबा, आप उसे छोड़िए ना। आप बता रहे थे कि इस घर में कोई विपदा आने वाली है। बाबा जी, क्या है वो विपदा? कोई उपाय हो तो बताइए ना बाबा जी। माँ, अभी तो घर में खुशियाँ आई हैं, हमें उसे धूमधाम से मनाना चाहिए ना। आप किन चक्करों में पड़ रही हैं? अरे, हर बात को काट कर अपनी बात रखना बंद करोगी क्या तुम? और ये जो फैल गया ना, इसे साफ करो। तुम्हारी ये शक भरी आंखों वाला चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हें हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है। अभी अभी तुम्हारा सुहाग फांसी के फंदे से बचा है और तुम्हारे भाग्य में एक सुंदर कन्या का योग है। बाबा जी, आपने मेरे सुहाग के बारे में बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे भाग्य में एक नहीं, दो सुंदर कन्याएं हैं। रुचिता, मैंने कहा ना, तुम ये जो लड्डू गिर गए ना, साफ करो। मम्मी, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है तुम्हारी दो कन्याएं, लेकिन तुम्हारे गर्भ से एक ही कन्या का सौभाग्य है। बच्चों, आप दोनों बाहर खेलने जाओ। बाबा जी, गर्भ से भले ही एक ही क्यों ना हुई हो, लेकिन दिल से, मन से और जान से मेरी दो बेटियां हैं, जिसका मुझे खाटू जी ने खुद आशीर्वाद दिया है। बस रुचिता, चुप। जो सच है वो सच है। बेवजह जुबान क्यों लड़ा रही हो? बाबा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रुचिता बहू के कोख से एक ही बच्ची हुई है, वो जो सुंदर सी है ना, वही। और दूसरी वाली तो ना ही इस घर का खून है और ना ही सुंदर। रुचिता, जाओ बाबा जी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। खतरा, परेशानी, पनौती, मनहूसियत। बाबा जी, कैसा खतरा, कैसी परेशानी? और
ये किस मनुष्यत की बात कर रहे हैं आप? हमें एक शांति की पूजा करनी होगी। तुम घर के हर कोने में थोड़ा जल और थोड़ा गुड़ रख दो। ठीक है बाबा, मैं रख देती हूँ। सिर्फ तुमको बता रहा हूं, शांति पूजा के बाद भी इस घर में शांति नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं कुछ समझी नहीं। जो इस घर का खून नहीं है वही इस घर का खून पी जाएगी। और जब तक वो है यहाँ, तब तक तुम्हारे बेटे पर जान का खतरा बना रहेगा, इस घर पर खतरा बना रहेगा। लेकिन घबराओ नहीं, एक उपाय है मेरे पास। मैं बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। माँ, एक बात बोलो, आप प्लीज गलत मत समझिएगा। बोलो। घर में जो खुशियाँ आई हैं, हमें उन्हें जीना चाहिए, उन्हें भरपूर मनाना चाहिए, ना कि आगे का सोचकर हमें आज को बर्बाद करना चाहिए। आप प्लीज इन भावनाओं के चक्कर में मत पड़िए माँ। ये हमारा आज ही नहीं, कल भी बर्बाद कर देंगे। खुद को तुम समझते क्या हो रुचिता? अरे निहार को बचाने के लिए तुमसे हाथ क्या मिला लिया? दो चार मीठी बातें क्या कर ली? तुम तो खुद को मेरी सास समझने लगी। मुझे ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, तुम समझी? निहार के आने के साथ साथ जैसे घर की खुशियां भी लौट आई हैं। हाँ पूनम, जो कुछ भी हुआ ना माँ जी, वो रूही की वजह से ही हुआ। उसी की वजह से हमारे परिवार ने इतनी तकलीफें झेली, निहार ने इतना कुछ सहा है। वो हमारे घर परिवार के लिए, निहार की जिंदगी के लिए बनौती है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था। तस्वीर ली अच्छे से आपने? बहुत ही अच्छी तरह से दाना डाल दिया है। मछली जाल में फंसने वाली है। अब इस बच्ची को इस घर से किसी भी तरह बाहर निकालना होगा, फिर अपने गिरोह का काम इस बच्ची से करवाएंगे। पापा जल्दी। एक सेकेंड, चलो बच्चों, आज हम सब एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। बोलो चीज। जो लड़की अपने परिवार की दुश्मन हो, वो एक परफेक्ट फैमिली फोटोग्राफ में कैसे हो सकती है? और ये मत भूलो निहार, ये लड़की हमारा खून नहीं है। प्लीज,
आपसे पहले भी कह चुका हूं मैं, आप माने या ना माने लेकिन रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? एक परफेक्ट फैमिली फोटो में से इस लड़की को निकाल कर बाहर कर रही हूँ। इस लड़की की वजह से तुझे फांसी की सजा हो सकती थी निहार। जो लड़की अपने परिवार की दुश्मन हो, वो एक परफेक्ट फैमिली फोटोग्राफ में कैसे हो सकती है? मॉम प्लीज, ललिता जी को कुछ हुआ नहीं था, वो आज भी जिंदा है और उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। हम सब साथ में हैं ना, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन अगर ललिता जी को कुछ हो जाता तो यहाँ हम सब के बीच में इस तरह से खड़े होकर फोटो सेशन नहीं करवा पाता निहार। तुझे फांसी की सजा हो सकती थी निहार, और वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। और ये मत भूलो निहार, ये लड़की हमारा खून नहीं है। प्लीज, आपसे पहले भी कह चुका हूं मैं, आप माने या ना माने लेकिन रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। से चीज। तू बहुत भोला है निहार, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। तेरा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, और मेरे बेटे की भलाई के लिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है। और जो भी कुछ हुआ है उसमें रूही की कोई गलती नहीं है। जो गुनहगार थे उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है, इसलिए रूही के साथ ऐसा भेदभाव मत कीजिए आप प्लीज। आपके हाथ जोड़ता हूं मैं। से चीज। तू बहुत भोला है निहार, और रुचिता के प्यार में अंधा भी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूं। तेरा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। मम्मा स्माइल। और मेरे बेटे की भलाई के लिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम्हें ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। और इस बारे में न मम्मी से न पापा से किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बेटा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे मम्मी पापा और बहन खुश रहे ना, तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। तुम्हें ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। और इस बारे में न मम्मी से न पापा से किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बेटा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे मम्मी पापा और बहन खुश रहे ना, तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी।